हेलो दोस्त। एक और आरटीआई के रिप्लाई आ रहा है और ये रिप्लाई कैंडिडेट द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें कुछ चीज़ों का जवाब आया है, कुछ बातों की जवाब नहीं आई है। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा के लिए इसको एस्पेक्ट में देखें और आरआरबी बिलासपुर है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कितना कैंडिडेट है और टोटल कितना कैंडिडेट है इस रिप्लाई में दिख रहा है। हालांकि कैंडिडेट ने क्वायरी और भी मांगा है डिवीजन बाई, उसके बारे में नहीं दिया गया है। लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने से पहले भी जैसा कि कहा हूँ कि कैंडिडेट ही एक ऐसा मैटर नहीं है जिसका आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और सिलेक्शन आपका इसका पक्का होगा। हाँ, इसको देख के आप एक प्रिपरेशन की प्लान बना सकते हैं कि मैं कैसे सक्सेस होने के लिए इस प्लान को एग्जीक्यूट करूं अपने एग्ज़ाम होने से पहले तक के लिए, ना कि इसी को पूरी तरह से हकीकत मान ले और देखे कि कहीं कम कैंडिडेट है कहीं ज़्यादा कैंडिडेट है, तो जहां ज़्यादा कैंडिडेट है वहां ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, जहां कम है वो कम जाएगा। ऐसा 100% पॉसिबल कभी नहीं होता, ये मैं पहले बता रहा हूँ। और ये न कहिएगा कि मैं केवल ये दिखाने का मकसद लोगों की भावनाओं के साथ भी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट चाहते हैं कि मुझे दिखा दो, कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, जिन्होंने शेयर किया है उनके लिए ये वीडियो है। तो पहले आरआरबी हम बिलासपुर देखेंगे और बिलासपुर का ये रिवाइज वैकेंसी टेबल है, इसमें हम टोटल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस को भी देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1207 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 119 वैकेंसी पड़ा हुआ है। अब इन्होंने जो आरटीआई रिप्लाई दिया है उसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या 3,70,281 दिया है। और यहाँ पे जो आपका ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है उनके लिए 9,456 इतने कैंडिडेटों की संख्या दिया है। तो अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 1207 से तो टोटल देखेंगे तो 307 रेशियो आता है। और इसको डिवाइड कर देंगे हम 119 से, जितनी वैकेंसी है उन 119 से, तो ये रेशियो आता है 79.46, यानी 79 नहीं 80 कह सकते हैं। 80 के आसपास यहाँ बन रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए और 307 बन रहा है ओवरऑल आरआरबी बिलासपुर में। जो नेशनल एवरेज कहने का मतलब आप भारतीय एवरेज पे नहीं चले जाइएगा, कंप्लीट 21 आरआरबी का एवरेज है वो इस वैकेंसी में कितनी है, 1.26 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है और वैकेंसी 35,216 थी। उसके बाद आपका कोलकाता का बढ़ गया है तो 300 आप अप्रोक्सीमेट मान लेंगे। तो इस पे आता है नेशनल एवरेज 357, यानी एक पोस्ट के लिए 357 लोग मैक्सिमम भाग ले सकते हैं सीबीटी 1 में। उसके बाद अटेंडेंस में कुछ कम लेंगे, बाकी प्रोसेस कम होते जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 357 है, इससे कम ही जाएंगे। तो चलिए, बिलासपुर में एक अच्छा है, कंडीशन तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आरटीआई के रिप्लाई देखने बिना तो आप समझेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए, आरटीआई के रिप्लाई में इन्होंने 1 से 5 तक इन्होंने अपने वैकेंसी के लिए इन्होंने सारा चीज़ मांगा होगा। और ये डिवीजन से रिलेटेड था, बिलासपुर, रायपुर और ये नागपुर, तो ये शायद नहीं प्रदान किया गया है। दूसरा, आपका आरआरबी बिलासपुर में कितने लोगों ने अप्लाई किया है एनटीपीसी में, तो 3,70,281 और यहाँ वैकेंसी 1207 है। तो टोटल 307 रेशियो आपके साथ बात ही कर चुके हैं। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 9,456 और इसमें 119 कैंडिडेट के लिए पोस्ट भरा जाना है, तो 7,007.946, यानी सीधा कह सकते हैं 80 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए है। इसमें से 20 कैंडिडेट को तो सीबीटी 2 में जाना ही जाना है। तो यानी कंपटीशन इजी है, ईडब्ल्यूएस का बहुत इजी है कह दे, अगर ये डाटा है उसके अनुसार से। और अगर एक्चुअल डाटा निकल जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए तो ये बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये डाटा एक्चुअल में क्या होता है, कुछ लोग गलत तरीके से चेंज कर सकते हैं, आरआरबी से मिस्टेक हो सकता है जो आरटीआई के रिप्लाई में देने वाले अधिकारी हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल ये सही ही रहता है। हालांकि मैंने देखा था सिकंदराबाद वाला में डाटा में मिस्टेक है, या जान के किसी ने किया है या एक्चुअल में था। तो ये था डिटेल यहाँ का बिलासपुर का। और बिलासपुर में कह सकते हैं कि कंपटीशन ठीक है, लेकिन वैकेंसी में कैंडिडेट ही एक मैटर नहीं है, बहुत सारी मैटर है। थैंक यू, धन्यवाद।